गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज के विद्या शक्ति के इंग्लिश के क्लास में सभी का स्वागत है। और आज हम हर एक क्लास को कैसे शुरुआत करते हैं, हर एक क्लास को एक अच्छे विचार के साथ शुरू करते हैं। यस बच्चों, तो आज का क्लास भी हम अच्छे विचार के साथ शुरू करें। यस, सारे बच्चे सहमत हैं? यस बेटा। यस मैम। यस मैम। आप कौन से स्कूल से बच्चे हैं? कौन से स्कूल? यूपीएस तारापुर ना? यस, ओके बच्चों, वेरी गुड। आपकी आवाज क्लियरली आ रही है? यस मैम। यस, ओके। तो आज हम क्या करेंगे? हम रिवीजन करेंगे। हमने ग्रामर में आज तक नाउन संज्ञा के बारे में और एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा है। आज का क्लास उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह याद करने पे रहेगा। तो अभी आपको कोई भी डाउट हो, पिछले क्लास में जो भी हमने लिया है उस पर कोई भी डाउट हो, तो आप क्या करेंगे? हाँ, आज क्लियर करवा लेंगे। यस यूपीएस तारापुर के बच्चे यस मैम। जी। तो आज का क्लास एक अच्छे विचार के साथ शुरू करते हैं। आज का विचार क्या है? ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, स्टे फोकस। इसका मतलब क्या है? बड़े बड़े सपने देखो, कड़ी मेहनत करो और अपना ध्यान भटकने ना दो। ध्यान को काबू में रखना है, आप लोगों को निरंतर फोकस में रहना है। यस बच्चों, तभी आप क्या कर पाएंगे, अपने सपनों को हासिल कर पाएंगे। यस बच्चे, तो बड़े बड़े सपने देखो, आपको जिंदगी में क्या बनना है, आपको उसके लिए क्या करना चाहिए, वो सब आप लिख के रखे। फिर उसके प्रति आपको काम करना है और ध्यान भटकने नहीं देना है। मेनली आपको क्या करना है? स्टे फोकस, अपने लक्ष्य के तरफ। जो लक्ष्य है उसके तरफ आपको प्रतिदिन काम करना चाहिए। यस, आप लोगों को फोकस्ड रहना चाहिए। यस, तो बच्चों इसी के साथ आज का क्लास हम शुरू करते हैं। यस, तो अभी आपके सामने मैं एक एक्टिविटी ले आ रही हूँ। आप लोगों को प्रपोजिशंस क्या है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या है, पता है ना? यस जी, एक बार मैं बता दूं कि कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन है। एक बार मैं रिवाइज कर दूं ताकि हम अभी एक्सरसाइज करें। यस, यस एक बार रिवाइज मैम। कर दो बच्चों। ठीक है। नाउन क्या होता है? कोई भी नेम, प्लेस और एनिमल थिंग को हम क्या कहते हैं? कोई नाम। भी नाम को हम नाउन कहते हैं। वो नाउन क्या क्या हो सकते हैं? कोई भी नेम, यस, कोई प्लेस, कोई एनिमल, कोई वस्तु। यस बच्चों, ये कुछ भी हो सकता है। यस, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अभी मुझे बताइए, कोई भी अक्षर से आर से आप एक नाम बताइए। रोहित। रोहित, ओके। आर से एक जगह का नाम बताइए। राम। रामराज। राम। रामनगर। रामराज। रामराज। रामराज, ओके। फिर आप एक जानवर का बताइए नाम। और डॉग। यार से रैबिट। रैबिट। रैबिट, ओके। कोई वस्तु का नाम बताइए। वस्तु कुछ भी हो सकती है, खाने वाली चीज हो सकती है, कोई और चीज हो सकती है, जैसे जो जिसकी जीव ना हो, जैसे कि कोई फोन हो, ऐसे भी वस्तुएं हो सकती है। बताइए बच्चे। यस, रैटिस। क्या बताया आपने? रैटिस। रैटिस, रैडिस। रैडिश, रैडिश, हाँ, एक खाने का नाम। हाँ, ओके, रैडिश, मूली। यस, ओके। तो आपको पता है कि यहाँ पे हमने क्या किया, अलग अलग चीजों का आप लोगों ने नाम दिया, र से दिया, आर से आप लोगों ने दिया। यस, तो आप लोग को क्या लगा कि ये सब क्या है? किसी चीज का, हमें हमारा किसी चीज का क्या है, नाम है। यस, तो ये सब क्या हुआ? नाउन हुआ। अभी इन नाउन में जो भी आपके सामने है, रोहित, रामराज, रैबिट, राडिश, ये सब नाउन्स है। यस, इनमें से प्रॉपर नाउन जो है, तो स्पेसिफिक माध्यम से, यानी कि वो स्पेसिफिकली बताता है एक व्यक्ति का नाम ना। यानी कि बॉय, रोहित क्या हो सकता है? रोहित को हम एक बॉय भी कह सकते हैं। यस,
यस, रोहित को हम एक बॉय भी कहला सकते हैं। बॉय मतलब किस लड़के के बारे में हम बात कर रहे हैं पता नहीं, तो वो क्या बन गया, कॉमन नाउन। रोहित के बारे में बात कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप में बता रही हूँ, इसलिए क्या बन गया, वो प्रॉपर नाउन बन गया। यस, समझ में यस आया? तो यस मैम। बॉय बन जाता है कॉमन नाउन, और हमारा रोहित बन गया यहाँ पे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। ओके, अभी जगह का नाम, ऐसे कि आप ऐसे बोलो कि रामराज एक क्या है, रामराज एक जगह का नाम है, सो हम सोचे वो एक सिटी है, सोचे तो सिटी मतलब शहर, वह शहर है, इसलिए वो शहर, कौन सा शहर हमने बताया नहीं, तो वो बन गया कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। और रामराज शहर के बारे में मैं स्पष्ट रूप में बता रही हूँ, इसलिए ये बन गया प्रॉपर प्रॉपर नाउन। नाउन। हम्म, अगर मैं स्पष्ट रूप में बता रही हूँ तो वह बन गया प्रॉपर नाउन। अगर मैं ऐसे ही बता रही हूँ, जनरल वे में बता रही हूँ कि एक शहर, एक लड़का, एक गांव, ऐसे कोई भी स्पष्टता से नहीं बता रही हूँ, तो वो क्या बन गया, साधारण बन गया ना। तो साधारण कोई भी शहर हो सकता है, साधारण रूप में कोई भी लड़का हो सकता है, इसलिए वो क्या बन गया, कॉमन नाउन बन गया। अभी रैबिट मतलब कौन सा रैबिट, किसका रैबिट, तो ये बन गया कॉमन नाउन बन गया, क्योंकि स्पष्ट रूप से आप बता नहीं रहे कि कौन सा रैबिट है। जैसे कि इंडियन रैबिट है, ये भारतीय रैबिट है, ऑस्ट्रेलियन रैबिट है, तो आप उधर उसको ऑस्ट्रेलिया का रैबिट है स्पेसिफिक रूप में बता रहे हैं। यस, अभी रेडिश, कौन सी मूली आपके बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है ना, कोई भी रेडिश हो सकता है ना, तो ये भी बन गया क्या, ये क्या बन गया बच्चे, ये भी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। अभी मेरे बच्चों को क्लियर है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच में? यस मैम। या, तो अभी और एक चीज मैं बताती हूँ, प्रॉपर नाउन अगर सेंटेंस में कहीं भी आए, उसका जो पहला अक्षर है, फर्स्ट लेटर है, पहला अक्षर माने रोहित में आर, रामराज में आर, जो पहला लेटर है वह कैपिटल में रहेगा, क्या में रहेगा, कैपिटल कैपिटल में में। रहेगा। यस, कैपिटलाइज किया जाएगा उसको। यस, समझ में आया? परंतु कॉमन नाउन वैसे नहीं है, अगर वो सेंटेंस के बीच में आए तो वह स्मॉल आर ही रहेगा, लोअर केस में ही रहेगा। प्रॉपर नाउन सेंटेंस के शुरुआत में आए, या सेंटेंस के बीच में आए, या अंत में आए, वो शब्द, उसका पहला जो अक्षर है, लेटर है, वह हमेशा कैपिटलाइज कैपिटल। किया जाएगा। जैसे कि आई एम रोहित, ऐसे नहीं होके, इसमें गलत है ना बच्चे, इसको कैसे लिखेंगे आप, प्रॉपर नाउन है ना रोहित, आई एम, आर को कैपिटल करके रोहित लिखेंगे। यस, तो ये आई यस मैम। एम रोहित यहाँ पे गलत हुआ, ये आर को हमको कैपिटल में ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे जो आर है वो एक प्रॉपर नाउन है। क्या नाउन है, प्रॉपर प्रॉपर नाउन। नाउन है। तो बच्चों को क्लियर है प्रॉपर और कॉमन नाउन, क्लियर है? यस। अभी खेल खेले, मैं आपके लिए एक डिटेक्टिव का खेल ले आई हूँ, आप सब तैयार है? यस, यस, तो चले अभी हम एक डिटेक्टिव का खेल खेल रहे हैं, आप लोग सब क्या हो गए, आप लोग सब डिटेक्टिव हो गए। यस, आप लोग सब हल करने जा रहे हैं, एक खेल खेलने जा रहे हैं, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन, एक डिटेक्टिव का खेल। फाइंड द नाउन, यानी कि संज्ञा को पहले ढूंढ निकालना है, छिपे हुए संज्ञा को ढूंढ निकालना है जो पैराग्राफ दिया गया है उसमें, और आपको फिर ये तय करना है कि वह कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन। क्या आप तैयार है? यस, क्या आप लोग तैयार है? यस मैम। यस, तो आपको अभी पहले क्या करना है, पहला आपका नाउन क्या है आपको याद करना है, फिर उसके बाद क्या वो कॉमन कॉमन नाउन है या वो प्रॉपर नाउन है, आपको ढूंढ निकालना है। यस, तो अभी तैयार हो जाइए, खेल शुरू हो रहा है आप लोगों का, आपके पॉइंट्स भी आपको दिए जाएंगे। यस, टोटल इस पैराग्राफ में कितने नाउन है, 9 नाउन है, कितने हैं, 9 संज्ञाएं नो। हैं। तो आपको अभी पैराग्राफ एक, अभी कई सारे पैराग्राफ है, आपको पैराग्राफ एक में नाउन डिटेक्टिव बन के हाउ टू प्ले कैसे खेलना है, आपको कोई भी शब्द को क्लिक करना है, तो आप जो शब्द को कहेंगे मैं उसे क्लिक करूंगी, फिर आपको ये बताना है कि वो कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है। तो चले अभी आगे बढ़ते हुए खेल खेलते हैं। तो आपके सामने, आपको शब्द क्लियर है ना बच्चे, क्या अक्षर आपको क्लियर है कि और बड़ा करना है साइज?
ये अभी क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, तो अभी आप देखिए, ऑन संडे राहुल विजिटेड द जू इन दिल्ली विथ हिज फ्रेंड अनीता। तो संडे के दिन राहुल ने जू में विजिट किया। कहाँ पे है? दिल्ली में है। किसके साथ? अपने दोस्त अनीता के साथ। दे सॉ लायंस, एलिफेंट्स एंड मंकी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने शेर को देखा, हाथी को देखा और बंदर को देखा। अभी इस पैराग्राफ में कौन से नाउन्स है बताइए? Rahul. राहुल। ओके, राहुल एक, अभी बता, आपको ये चूज करना है, राहुल कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है, बता के देना। Proper noun. ओके, राहुल प्रॉपर नाउन है, आप कह रहे हैं, बहुत सही, इसलिए यहाँ पे हरा रंग आ रहा है। अभी आप बताइए और कौन से नाउन्स है? Sunday. संडे। ओके, संडे कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है? Proper noun. क्यों प्रॉपर नाउन हुआ? कैपिटल से शुरू है। कैपिटल से शुरू हुआ। आपने बहुत खूब अच्छा तरीका ढूंढा। पर संडे करेक्टली बता रहा है कि हफ्ते में किस दिन के बारे में बता रहा है, स्पष्ट रूप में बता रहा है ना कि Yes, ma'am. संडे के दिन हुआ गया। तो वो स्पष्ट रूप से बता रहा है कि कौन से दिन में गया। यस, तो इसलिए संडे यहाँ पे प्रॉपर नाउन बना। ओके, अगला बताइए कौन से नाउन, कौन सा नाउन है? दिल्ली. दिल्ली। हाँ, दिल्ली। तो दिल्ली यहाँ पे कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है? प्रॉपर नाउन। ओके, अभी बताइए अगला क्या है यहाँ पे? नाउन कौन सा है? फ्रेंड्स. फ्रेंड। फ्रेंड ना? यस मैम. फ्रेंड अभी कॉमन नाउन की प्रॉपर नाउन हुआ? कॉमन नाउन. दो आंसर्स आ रहे हैं, तय करके बताइए, कॉमन नाउन है कि कॉमन नाउन. कॉमन नाउन है? ओके, क्यों कॉमन नाउन है? कि दोस्त है। दोस्त, कौन सा दोस्त? कोई भी हो सकता है. यस, इसलिए फ्रेंड यस कॉमन नाउन। मैम. अभी बाकी यहाँ पे कौन से संज्ञाएं हैं इस शब्द यहाँ पे? अनीता. अनीता। अनीता क्या है यहाँ पे? प्रॉपर की प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन। बहुत खूब। अभी बताइए और कुछ आपको दिख रहा है नाउन्स? और कोई नाउन्स दिख रहे हैं? एलिफेंट. एलिफेंट। यस, एलिफेंट अभी कॉमन है कि प्रॉपर है? कॉमन नाउन. ओके, बहुत खूब। फिर लॉयन. लायन। लायंस क्या है? कॉमन है कि प्रॉपर है? कॉमन. कॉमन नाउन, क्योंकि कौन से शेर के बारे में बता रहे हैं, बताने। फिर बताइए। मंकी. मंकी। ओके, मंकी क्या है? कॉमन की प्रॉपर? कॉमन नाउन. ओके, और कोई आपको यहाँ पे दिख रहा है? कोई और जू. नाउन यहाँ पे दिख रहा है? जू। यस, जू भी यहाँ पे नाउन है। कॉमन है कि प्रॉपर है? कॉमन. ओके, अभी मैं और एक सवाल मेरे प्यारे बच्चों से पूछना चाहती हूँ कि अभी ये जो इसमें राहुल क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, पर्सन का नाम है। जू एक जगह का नाम है, प्लेस। हाँ, तो प्लेस। फ्रेंड क्या है? एक नाउन है जो व्यक्ति के बारे में बताता है, वो मेरा दोस्त है, वो व्यक्ति। अनीता भी एक व्यक्ति है। हम्म लायन, एलिफेंट और मंकी क्या हो गए? ये सब जानवर हो गए, एनिमल्स हो गए। तो नाउन क्या है? एक नाउन का मतलब संज्ञा है। संज्ञा हमें किसी भी व्यक्ति, जगह, जानवर या वस्तु, यहाँ पे दिल्ली भी एक जगह है, वस्तु या कोई प्रति एक दिन के बारे में, जैसे कि संडे हो, महीने हो, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 12 महीने हैं वो क्या बन गए? प्रॉपर नाउन बन जाते हैं। वैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये सब बन जाते हैं प्रॉपर नाउन। तो जब आपको डेज ऑफ द वीक, जैसे कि मंडे, मुझे कैपिटल में लिखना है ना बच्चों, आपको याद दिलाना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. फ्राइडे, सैटरडे. सैटरडे, संडे. सैटरडे और संडे, ये सब क्या बन गए? प्रॉपर नाउन हो गए। और मंथ्स ऑफ द ईयर, जो साल भर के महीने होते हैं, यस,
वह सब क्या बन गए वापस, वो लोग भी जो मंथ्स ऑफ द ईयर है, मैं अभी वो स्पष्ट रूप से नहीं लिख रही, बट आपको पता है ना, महीने जो है जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, वो सब क्या बन गए, प्रॉपर नाउन Proper बन noun. गए। अगर सिर्फ आपने बोला वन डे राहुल विजिटेड द जू, तो वन डे क्या बन गया, कॉमन नाउन बन गया। पर अगर मैं संडे मंडे स्पष्ट रूप में बता रही हूँ तो क्या बन गया वो, प्रॉपर। Proper noun. यस, अभी सारे बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से आंसर दिया है, अपने आप के लिए ताली बजाइए। तो हमने ये अच्छी तरह से हमने सारे ये कंप्लीट कर दी, इसलिए आप लोगों ने नो पैराग्राफ में नो नाउन है, आपने नो सारे नो को ढूंढ निकाला है, आपका स्कोर नो है। यस, अभी दूसरा पैराग्राफ जाएं बच्चे। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। अभी मेरे बच्चों का क्या स्कोर, अभी तक नो है, अभी और क्या स्कोर आता है देखते हैं। Priya and her brother Arjun traveled to Kerala during their summer vacation. प्रिया और उसका भाई अर्जुन traveled to Kerala, वो यहाँ पे यात्रा करके गए, केरला यात्रा करके गए, कब, ड्यूरिंग देयर समर वेकेशन, उनके समर वेकेशन के वक्त। यस, दे गर्मियों का महीना होता है, उस वक्त आपको छुट्टियां होती है ना, उसकी। दे स्टेड नियर अ बीच, तो वह एक समंदर के तट के पास रुके थे, एंड विजिटेड द कोवलम लाइट हाउस। अभी इस कोवलम लाइट हाउस करके एक जगह को उन्होंने जाके विजिट किया। तो अभी बताइए इस इनमें प्रॉपर नाउन कौन सा है, फिर आप बता के दीजिए कि प्रॉपर कॉमन कौन सा है। Priya. प्रिया, प्रिया क्या है बच्चों यहाँ पे, Proper noun. प्रॉपर नाउन। ओके, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, Brother. ब्रदर, ब्रदर क्या है कॉमन की प्रॉपर, Common. Common. ओके। फिर Arjun. अर्जुन, अर्जुन क्या है कॉमन की प्रॉपर, Proper. Proper noun. प्रॉपर नाउन। ओके, ट्रैवल टू केरला, Kerala. केरला, केरला एक जगह का नाम है, केरला Proper. भारत में एक स्टेट है केरला। ओके, वो क्या है कॉमन की प्रॉपर, Proper. Proper noun. प्रॉपर नाउन। ड्यूरिंग दैट समर वेकेशन, यहाँ पे कोई नाउन है, Summer. Summer. समर क्या है, समर का महीना, वेकेशन, ये समर कॉमन है कि प्रॉपर है, Common. कॉमन। Common. वेकेशन, Common. यस, वक्त, वो भी क्या हो गया, कॉमन नाउन बन गया। दे स्टेड नियर अ बीच, वो लोग कहाँ पे रुके, बीच, बीच एक Beach. जगह का नाम है, तो Beach. क्या बन गया, Beach. नाउन, कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है, Common noun. कॉमन नाउन, तो बीच बन गया कॉमन नाउन। एंड विजिटेड द कोवलम लाइट हाउस, Koala. कोवलम क्या बन गया यहाँ पे, प्रॉपर नाउन। लाइट हाउस क्या बन गया, Proper noun. प्रॉपर नाउन नहीं, लाइट हाउस यहाँ पे, लाइट हाउस Common. यहाँ पे कॉमन नाउन है, पर यहाँ पे इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने इसको कैपिटल किया, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग के कैपिटल देखते ही आप उसे प्रॉपर नाउन घोषित कर रहे हैं ना, वैसे आप फाइंड आउट कर रहे हैं, पर यहाँ पे लाइट हाउस यहाँ पे कॉमन नाउन ही बनता है। यस, कोवलम बन जाता है प्रॉपर नाउन, लाइट हाउस बन जाता है यहाँ पे कॉमन नाउन। यस, Common. ओके, क्योंकि आप Yes, लोग क्या ma'am. कर रहे हैं, बड़ा फर्स्ट लेटर कैपिटल है तो उसे प्रॉपर नाउन बना रहे हैं, इसलिए इसलिए ये ट्रिकी है। आगे अगला जाते हैं, और एक पैराग्राफ करने के लिए तैयार है यस बच्चों। अभी आपका स्कोर Yes, ma'am. आपने 18 नाउन फाइंड आउट कर लिया और आपका स्कोर 18 है। यस, तो नेक्स्ट पैराग्राफ जाते हैं, फिर इसके बाद आपका स्पोकन इंग्लिश का क्लास होगा। अभी देखिए, मिसेस शर्मा टीचर्स इंग्लिश एट सनराइज स्कूल। Every morning she greets her students and writes new words on the board. इसमें बताइए संज्ञा कौन कौन से हैं, Sanjay Sharma. शर्मा, शर्मा क्या है, Common noun. शर्मा कॉमन नाउन है, Proper noun. प्रॉपर नाउन, शर्मा एक व्यक्ति का नाम है ना, तो Yes. कई सारे शर्माएं होंगे एक जगह पे, यस वो भी सही है,
पर शर्मा एक किसी का नाम है, स्पष्ट रूप में बता रहा है, किस टीचर के बारे में बता रहे हैं। मिसेस शर्मा टीचर्स इंग्लिश एट सनराइज स्कूल। इंग्लिश। इंग्लिश क्या बन गया अभी? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। भाषा वो बनता। अगर वहीं पे हिस्ट्री ज्योग्राफी आता ना बच्चे, तो अभी मैं और एक बता के देती हूँ। जो आप देखे ना बच्चे कि यहाँ पे सब्जेक्ट्स जो है वो सब कॉमन नाउन में ही आते हैं। सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स, वह सब, मैथमेटिक्स, ये सब कॉमन नाउन ही कहलाएंगे। परंतु लैंग्वेज, भाषाएं, जैसे कि इंग्लिश, तमिल, हिंदी, मलयालम, यस, उर्दू, अरबिक, यस, ये सब क्या है? स्पष्ट रूप से कौन से भाषा के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए जो भाषाएं हैं जैसे कि इंग्लिश, तमिल, हिंदी, मलयालम, उर्दू, अरबिक, वो सब भाषाएं हैं, उनका पहला शब्द हमेशा कैपिटल आता है और वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। बट अगर आप देखें कि जो विषय के बारे में, कोई सब्जेक्ट के बारे में बात करें जैसे हिस्ट्री, साइंस, मैथमेटिक्स, वह सब कॉमन नाउन कहलाएंगे। यस, क्लियर है? यस मैम। जी, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्या मैं वापस दोहराऊं? यस मैम। ओके। तो बच्चों, जब हम, अगर आपको यहाँ पे सेंटेंस में आता कि मिसेस शर्मा टीचर्स हिस्ट्री, अगर इंग्लिश के बजाय यहाँ पे आप लोगों को हिस्ट्री आता, यस, तो हिस्ट्री यहाँ पे नाउन कहलाता, परंतु कॉमन नाउन कहलाता। यस, यस यस मैम। ओके, हिस्ट्री यहाँ पे कॉमन नाउन कहलाता। अभी इंग्लिश क्यों प्रॉपर नाउन बन जाता है मैं बताती हूँ, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से एक भाषा है। इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, इसलिए हम ई को हमेशा कैपिटल लिखते हैं। हिंदी भी जब भी लिखते हैं एच को कैपिटल लिखते हैं। यस, तो क्योंकि ये सब प्रॉपर नाउन है, स्पष्ट रूप से बताता है कि ये एक प्रॉपर नाउन है, ये एक जगह का भाषा है, तो स्पष्ट रूप से बताता है। बट कॉमन नाउन क्या है? हिस्ट्री, साइंस, मैथमेटिक्स, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, 6th स्टैंडर्ड के छात्र हैं, 7th स्टैंडर्ड के छात्र हैं, कौन से मैथ्स का टेक्स्ट बुक के बारे में बात कर रहे हैं आपको पता नहीं। तो इसलिए वह बन गया, क्या बन गया? कॉमन नाउन बन गया। कंफ्यूजन दूर हुआ बच्चों का? यस मैम। ओके। तो ये हमेशा सतर्क रहिए कि जब आपको भाषा आती है तब वह प्रॉपर नाउन बन जाता है। यस, परंतु अगर वही सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री, साइंस, मैथमेटिक्स आता है तो आप उसको कॉमन नाउन ही मार्क करेंगे। यस, तो ये गलती नहीं करना है। सब लोगों ने लिख लिया अपने नोटबुक में, नोट कर लिया? यस मैम। ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, ये पैराग्राफ अगले क्लास के लिए करेंगे। तो यहाँ पे सनराइज भी प्रॉपर नाउन कहलाएगा। यस, स्कूल यहाँ पे क्या होगा? कॉमन नाउन बनेगा ना। मॉर्निंग क्या बन जाएगा? कौन सा समय? प्रॉपर की प्रॉपर। कॉमन? कॉमन, सुबह। ओके। स्टूडेंट्स क्या बन गया? छात्र। कौन से छात्र? कॉमन नाउन। तो वर्ड्स, शब्द, नए शब्द, वर्ड्स, तो कॉमन नाउन। बोर्ड, कौन सा बोर्ड? व्हाइट बोर्ड, तो ये वापस कॉमन नाउन बन। कॉमन नाउन। हाँ, तो बहुत अच्छी तरह से बच्चों ने सारे पैराग्राफ किया। अभी आपका आंसर है 26। यस। तो बच्चों, इसी के साथ अभी हम स्पोकन इंग्लिश के सेगमेंट में जाते हैं। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं बच्चे, हम यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश में आई वॉन्ट, मुझे चाहिए, मुझे एक पेन चाहिए, मुझे एक ये चाहिए, आज के सिमुलेशन बच्चों को कैसे लगे आप प्लीज वोट कीजिएगा। आपके सामने एक पोल क्विज आया होगा, आप प्लीज आंसर कर दीजिएगा कि आपको कैसे लगा। Yes. तो यहाँ पे देखिए, जब आपको यहाँ पे ये कहा जाता है मुझे एक पेन चाहिए, चाहिए को हिंदी इंग्लिश में हम क्या कहते हैं पता है बच्चा? वांट। क्या कहते हैं? वांट। क्या कहते हैं बच्चों? आपकी आवाज नहीं आ रही है। वांट, यस, वांट। तो मुझे एक पेन चाहिए, मुझे वह पेन चाहिए, ऐसे आप कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? इसको कैसे लिखेंगे? अ पेन, आई वांट को आप कैसे अरेंज करेंगे? आई, मुझे, आई
want a pen, क्या कहेंगे? I want a pen कहेंगे। तो आप क्या कहेंगे? I want a pen। जब आप यहाँ पे के बदले का मतलब एक, क्या है? एक। मुझे एक पेन चाहिए, आप वन पेन के बदला पेन लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। और अभी आपको और एन के बीच में कंफ्यूज होगा। क्या होगा? और एन के बीच में कंफ्यूज होगा। तो आप कंफ्यूज इसको होगा। सरल, हाँ, तो आप सरल सरल तरीके से कैसे याद सकते हैं? जो एन है वो बबल्स के पहले आएगा। एन जो है बबल्स के पहले आएगा। जैसे कि बबल्स कौन कौन से हैं? ए, AEIOU। आई, ओ, OU। यस, ये सब बबल्स है। और बबल जैसे उच्चारण वाले शब्द, जैसे आवर। आवर का मतलब है एक घंटा। तो आवर का मतलब घंटा ना बच्चों। तो आवर से ओ का साउंड आ रहा है, इसलिए आप एन आवर लिखेंगे, ना कि अ आवर लिखेंगे। ठीक है। तो ये सब एक्सेप्शन है, यानी कि इसमें थोड़े नियम हटके, क्योंकि हम ध्वनि पर ये कर रहे हैं उसको। यस। तो यहाँ पे आप ऐसे अभी के लिए याद रखिए, जब भी आपको एक बबल आ रहा है तो उससे पहले आपको क्या लिखना है? एन लिखना है। क्या लिखना है? एन। यस। तो जैसे आप इसको सरल तरीके से याद रख सकते हैं, वैन, बबल, वी राइट एन, तो वैन। हम्म। और अगर आप एक कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट यानी कि बाकी शब्द, ए बी, नॉट ए बी, बी सी डी एफ जी, जो कॉन्सोनेंट्स है, तब आप ए लिखेंगे। तो ए को ए सी आप याद रखिए। ए के साथ कॉन्सोनेंट आता है, उससे पहले हम ए लिखेंगे। क्लियर है? तो पी क्या है? पी, पी एक ववल है क्या बच्चों? ववल है कि कॉन्सोनेंट है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। इसलिए यहाँ पे हमने क्या कहा? अ पेन कहा। क्या कहा? अ पेन। अगर यहाँ पे एनवलप आता या से एप्पल आता, तो आप एन एप्पल लिखते। यस। एप्पल आता तो हम एन एप्पल लिखते कहते, परंतु यहाँ पे पेन आ रहा है, इसलिए अ पेन कह रहे हैं। क्लियर है बच्चों को? यस चलिए यस अब मैम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी बताइए I want इसको it. कैसे आप करेंगे? I वॉन्ट, want आई वॉन्ट a chocolate। चॉकलेट, आई वॉन्ट। पहला क्या है? I यस, आई, करेक्ट, want वॉन्ट अ a चॉकलेट। अ क्यों आ रहा है? क्योंकि टी क्या है? कॉन्सोनेंट है। आई वॉन्ट अ चॉक। अभी ये बताइए, वॉन्ट वाटर, आई है वाटर, water क्या bottle। बताया रखा है? इसको I सही कीजिए। I आई want वॉन्ट अ a water bottle। वाटर बॉटल। Bottle। गुड। आई वॉन्ट अ वाटर बॉटल। वेरी I गुड। अभी बताइए इसमें क्या आएगा? I आई and want and want एन अम्ब्रेला। आई वॉन्ट एन and अम्ब्रेला क्यों आ रहा है? क्योंकि क्या है? वो एक ववल है। तो ववल से पहले हमेशा क्या आएगा? एन आएगा। तो आप लोगों को ये याद रखना है, एक ववल है, इसलिए उसके पहले हमेशा क्या आएगा? एन आएगा। यस। तो इसलिए आपको आई वॉन्ट अ अम्ब्रेला नहीं कहना चाहिए, आई वॉन्ट एन अम्ब्रेला कहना चाहिए। Yes, अभी बताइए यहाँ पे, I and I आई want वॉन्ट and एन orange। ऑरेंज। आई वॉन्ट एन ऑरेंज। अभी ओ वापस क्या है वहां पे? ओ वहां पे एक ववल है। ओ क्या है? ए ई आई A ओ E I यू। O U। तो ओ एक ववल है, इसलिए उसके पहले हम क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। क्या and बोलेंगे? आई वॉन्ट एन ऑरेंज। बताइए, इसको सही से कहिए। I आई want वॉन्ट beach pen। बीच पेन।
दीज पेन्स यानी कि आप यहाँ पे ये जो पेन है आपके नजदीक है और एक से अधिक है, तो आप उसको उंगली दिखा के आप कह रहे हैं कि मुझे ये पेन चाहिए। तो ये पेन चाहिए, तो दीज कब यूज करेगा? जब एक से अधिक हो, यानी कि बहुवचन में है, एक से अधिक हो और आपके नजदीक हो। तो इट शुड बी नियर यू एंड इट शुड बी मेनी इन नंबर। तब आप क्या करेंगे? दीज का प्रयोग करेंगे। आई वॉन्ट दीज पेन्स। ओके, दीज का मतलब समझ में आया? और पहले हमने देखा आई वॉन्ट अ पेन देखा था। यस, एक पेन तो अ पेन कहा, और एस को ऐड करने से क्या बन गया? उसका मतलब एक से अधिक है। यस, आई वॉन्ट दीज पेन्स का मतलब पेन प्लूरल फॉर्म में है, तो पेन बन गया पेन्स। और जब आप उंगली दिखा के आपके पास में है तो आप क्या कहेंगे? दीज कहेंगे। क्या कहेंगे? दीज कहेंगे। तो और एक बार मेरे लिए दोहराएंगे ये सेंटेंस? Yes, ma'am. बोलिए, और एक बार बोलिए। I want these pens. बहुत खूब। तो अच्छी तरह मेरे बच्चों ने, तारापुर के बच्चे सारे बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया। अभी आपके विज्ञान की अध्यापक आपका प्रतीक्षा कर रही है। तो आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करूंगी बच्चे। जय विद्या शक्ति, जय Good हिंद। afternoon. थैंक यू बच्चों। Welcome.